एक ऐसा मंदिर जहां चलता है दुनिया का सबसे बड़ा लंगर। श्री स्वर्ण मंदिर यानी कि हरमिंदर साहिब, जो कि पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में स्थित है। श्री स्वर्ण मंदिर सिख धर्म का सबसे पवित्र आस्था स्थल यानी गुरुद्वारा है। स्वर्ण मंदिर को जब किसी दूर ऊंची जगह से देखते हैं तो सोने का गुंबज अलग ही दिखाई देता है। इसी सोने की परत लगे गुंबज की वजह से इसे श्री स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। श्री दरबार साहब का निर्माण 1588 में शुरू हुआ था। सन 1588 में श्री दरबार साहब की नींव सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने रखवाई थी। गुरु रामदास जी का मानना था कि श्री दरबार साहिब में गैर सांप्रदायिक लोग भी एकजुट होकर ईश्वर की आराधना कर सके, इसलिए उन्होंने इसकी नींव लाहौर के सूफी संत मियां मीर से रखवाई थी। श्री दरबार साहब का निर्माण करते समय यहां सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ को भी स्थापित किया गया था। हालांकि निर्माण होने के बाद श्री दरबार साहिब को नष्ट करने की कई बार कोशिश की गई और कुछ लोग सफल भी हुए, लेकिन वो कहावत है ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। इसी बात को भक्तों की श्रद्धा आस्था ने सच कर दिखाया। गुरुद्वारे को नष्ट करने की हजारों कोशिशों के बाद भी कोई भी हमेशा के लिए अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया। इसे जितनी बार तोड़ने की कोशिश की जाती थी उतनी ही बार इसे फिर से बनवा दिया जाता था। 19वीं शताब्दी में अफगान हमलावरों ने श्री दरबार साहिब का बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया था। फिर इसे महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया। उन्होंने न सिर्फ गुरुद्वारे का निर्माण कार्य पूरा करवाया बल्कि इसके ऊपरी हिस्से को सोने की परत से भी सजवाया था। तभी से इसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाने लगा। क्या आप जानते हैं गुरुद्वारा होता क्या है? जी हां, हम आपको बताते हैं। गुरुद्वारे का शाब्दिक अर्थ है गुरु का द्वार, जहां सभी धर्मों के लोगों का स्वागत है। प्रत्येक गुरुद्वारे में एक दरबार साहिब होता है, जहां पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब एक ऊंचे सिंहासन पर रखा जाता है। सभी गुरुद्वारे में एक लंगर हॉल होता है, जहां लोग मुफ्त में शाकाहारी भोजन कर सकते हैं। गुरुद्वारे की पहचान दूर से ही इसके खास झंडे को देखकर की जा सकती है, जहां निशान साहिब का सिख ध्वज होता है। आपको बता दें कि स्वर्ण मंदिर में इस्तेमाल किया गया सोना 24 कैरेट का है। दिलचस्प बात यह है कि स्वर्ण मंदिर शुरुआत में सुनहरा नहीं था। 1762 में इस्लामी शासकों द्वारा विरासत स्थल को नष्ट कर दिया गया। बाद में सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह ने 1809 में संगमरमर और तांबे में पूरी जगह का पुनर्निर्माण कराया और 1830 में गर्भगृह को सोने की पन्नी से ढक दिया। आपको बता दें कि 90 के दशक में इसे 500 किलोग्राम से अधिक सोने के साथ पुनर्निर्मित किया गया। अगर आप आज इस स्वर्ण मंदिर में इस्तेमाल सोने का मूल्यांकन करेंगे तो इसका आकलन अरबों की कीमत का होगा। कई सौ वर्ष पुराने श्री स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारे का नक्शा खुद गुरु अर्जुन सिंह जी देव ने तैयार किया था। यह गुरुद्वारा न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में शिल्प सौंदर्य की एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत करता है। इसकी नक्काशी और बाहरी सुंदरता दूर दूर से आए पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मंदिर को संगमरमर की मूर्तियों और चित्रों से सजाया गया है। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना जरूरी है, वो यह कि बाबा दीप सिंह भारत के इतिहास में सबसे सम्मानित शहीदों में से एक है। उन्होंने श्री हरमिंदर साहिब में अंतिम सांस लेने की कसम खाई थी। 1757 में जब जहान खान ने अमृतसर पर आक्रमण किया तब बाबा दीप सिंह ने 5000 लोगों से लड़ाई की और उस भीषण युद्ध के दौरान उनका सिर शरीर से अलग हो गया। लेकिन अपनी कसम को पूरा करने और इस पवित्र स्थान पर दम तोड़ने के लिए वे अपना सिर हाथ में लेकर वहां तक पहुंचे। बाद में मंदिर में उनकी मृत्यु हो गई। यहां आपको यह जानकारी देना जरूरी है कि स्वर्ण मंदिर आखिर इतना पूजनीय क्यों है। श्री स्वर्ण मंदिर के निर्माण के बाद गुरु अर्जुन ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को स्थापित किया था। आदि ग्रंथ को सिखों द्वारा 10 मानव गुरुओं के वंश के बाद अंतिम संप्रभु और अनंत जीवित गुरु का रूप माना जाता है। इसमें 1430 पृष्ठ हैं, जिनमें से अधिकांश को
31 रागों में विभाजित किया गया है। श्री स्वर्ण मंदिर में अकाल तख्त भी मौजूद है, जो छठे गुरु का सिंहासन कहा जाता है। छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह द्वारा इसे बनवाया गया था। यह सिखों के लिए सत्ता की 5 सीटों में से एक है। अकाल तख्त राजनीतिक संप्रभुता का प्रतीक है और ऐसी जगह है जहां सिख लोगों के आध्यात्मिक और लौकिक सरोकारों को संबोधित किया जा सकता है। श्री हरमिंदर साहिब में बने सरोवर को श्री गुरु रामदास ने बनवाया था। स्वर्ण मंदिर इस सरोवर के बीच बना हुआ है। श्री स्वर्ण मंदिर तक पहुंचने के लिए सरोवर में एक रास्ता दिया गया है। आपको बता दें कि श्री स्वर्ण मंदिर के इस सरोवर का जल अमृत के समान माना जाता है, इसलिए इस सरोवर को अमृतसर कहा गया है। इतना ही नहीं, इस शहर का नाम भी इस सरोवर के नाम पर ही रखा गया है। सिख धर्म में ऐसा माना जाता है कि सरोवर में स्नान करने से श्रद्धालुओं के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, इसलिए काफी दूर दूर से लोग सरोवर में स्नान करने के लिए भी आते हैं। श्री स्वर्ण मंदिर परिसर में दुख भंजन बेरी वृक्ष नामक एक स्थान है, जिसे तीर्थ स्थल माना जाता है। इसे बेर बाबा बुढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जब स्वर्ण मंदिर बनवाया जा रहा था, तब बाबा बुढ़ा जी इस वृक्ष के नीचे बैठकर मंदिर के निर्माण कार्य पर नजर रखते थे। आइए आपको दुख भंजन बेरी नाम के स्थान के पीछे की दिलचस्प कहानी बताते हैं। एक राजा की 5 बेटियां थी। जब उस राजा ने अपनी बेटियों से पूछा कि आप किसका दिया हुआ भोजन खाती हैं, तो 4 बेटियों ने कहा कि पिताजी आपका दिया हुआ। लेकिन 5वीं बेटी से पूछा गया तो उसने कहा कि हम सभी भगवान का दिया हुआ खाते हैं और सब उसी की देन है। ऐसा सुनकर राजा क्रोधित हो गया और उसने अपनी 5वीं पुत्री का विवाह एक कोढ़ी व्यक्ति से कर दिया। राजा ने अपनी पुत्री से कहा कि ये सब अगर भगवान का दिया है तो तुम अब से अपनी रोजी रोटी उसी भगवान के भरोसे इंतजाम करो। राजा की बेटी होने के बावजूद भी अब उस लड़की को 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर भटकना पड़ता था, परंतु इसके बावजूद भी लड़की ने भगवान पर भरोसा बनाए रखा। फिर एक दिन शादी के बाद यह लड़की अपने पति को इसी तालाब के किनारे बैठाकर रोटी की तलाश में निकल गई। तभी वहां एक कौवा आया और उसने उस तालाब में डुबकी लगाई। जब कौवा तालाब से बाहर निकला तो वह हंस बन गया था। यह देखकर कोढ़ी व्यक्ति अचंभित रह गया और सोचने लगा कि अगर ये कौवा हंस बन सकता है तो मेरा कोढ़ भी ठीक हो सकता है। इसके तुरंत बाद ही कोढ़ी व्यक्ति ने भी तालाब में डुबकी लगाई और जब वह तालाब से बाहर निकला तो उसका कोढ़ एकदम ठीक हो चुका था। आपको बता दें कि यह वही तालाब है जिसमें आज स्वर्ण मंदिर स्थित है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा लंगर अमृतसर के श्री स्वर्ण मंदिर में होता है। यहां लाखों की संख्या में लोग रोज लंगर चखते हैं और इसमें बनाया जाने वाला भोजन पूरी तरह से शाकाहारी होता है। इस लंगर में आमतौर पर रोटी, दाल, सब्जी और मीठा होता है। श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए इस लंगर में लगभग 2 लाख रोटियां आधुनिक मशीनों द्वारा तैयार की जाती है। यहां लगभग 1 घंटे में 25,000 से भी अधिक रोटियां तैयार की जाती है। यह लंगर 24 घंटे श्रद्धालुओं को लंगर सेवा प्रदान करता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहां परोसे जाने वाली सभी भोजन सामग्री भक्तों द्वारा दिए गए दान की होती है। इस लंगर प्रथा की शुरुआत सिखों के पहले गुरु नानक देव जी ने समाज में चल रहे जाति पात के भेदभाव को हटाने के लिए की थी। श्री स्वर्ण मंदिर के अंदर बैसाखी, लोहड़ी, शहीदी दिवस और अन्य त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। श्री स्वर्ण मंदिर में जाने से पहले अपना सर ढकना जरूरी होता है। बिना सिर ढके अंदर जाना मना है। मंदिर में गुटखा, पान, सिगरेट, शराब और मीट लाना या खाना या खाकर आना मना है। ध्यान रहे, महिलाओं का पूरा बदन कपड़ों से ढका होना चाहिए, तभी मंदिर में प्रवेश दिया जाता है। यदि आपको श्री स्वर्ण मंदिर की फोटोग्राफी करनी है तो मंदिर प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। श्री स्वर्ण मंदिर के प्रत्येक प्रवेश द्वार पर पैर धोने की शानदार व्यवस्था है। बिना पैर धोए कोई भी श्रद्धालु अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अमृतसर भारत के हर बड़े शहर से रेल, हवाई मार्ग, सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होती।
अमृतसर आप किसी भी महीने में आ जा सकते हैं क्योंकि यह एक धार्मिक नगरी है। यहां पूरे साल श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहता है। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए अमृतसर में होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशालाएं आदि उपलब्ध है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।